हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुइलो एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो आज एक बार फिर से मार्केट में आपको गिरावट ही देखने को मिली है। एंड इस गिरावट में मोस्ट ऑफ द शेयर्स का वही हाल हुआ जो कि सुइलोन का हुआ। सुइलोन में भी आपने देखा कि एक अच्छी खासी जो है गिरावट ही देखने को मिली। एंड जिस तरीके की गिरावट सुइलोन में नजर आई 3-4% की, उससे अभी क्या हुआ था, दो तीन दिनों में चीजें थोड़ी थोड़ी सही होना स्टार्ट हुई भी थी। लेकिन जैसे कि आज की जो स्थिति रही, आज जिस तरीके की फिर से गिरावट रही, उसने एक बार फिर से अगर देखा जाए कहीं ना कहीं टेंशन में डाल दिया है इन्वेस्टर्स को। तो आज की इस वीडियो में हम बात तो इसके लिए करेंगे, इसके बारे में करेंगे, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि जो अभी महीना बीता है उसके अब लगभग लगभग फाइनल आंकड़े निकल कर आ चुके हैं। एंड इन फाइनल आंकड़ों में आपको मालूम पड़ेगा कि किसने कितनी खरीदारी एंड कितनी बिकवाली करी है, उसके बारे में भी। सबसे पहले अगर हम देखें सुइलोन का हलचल आपके सामने है। 53 रुपए पर एक काउंटर जो है आज बंद होता हुआ दिखाई दिया। एंड बात अगर उतार चढ़ाव की करें तो लगभग 3.5% की एक बार फिर से यहाँ पर आपको गिरावट ही देखने को मिली है। निचले स्तर से अच्छी रिकवरी हुई थी, लगभग 11-12% शेयर चला भी था। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर फिर से कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें ही देखने को मिली हैं। अब यहाँ पर देखो हो क्या रहा है। कैन 54 लाख रिटेल शेयर होल्डर सीज द स्टॉक बैक एट द रीसेंट पीक। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि क्या यहाँ पर फिर से पीक पर पहुंचता हुआ दिखाई देगा। अब देखो कौन कितना ऊपर जाएगा, कौन सा शेयर कितना पीक पर जाएगा, ये तो तुक्का तो लोग मार सकते हैं। ये तो मैं मान सकता हूँ कि लोग तुक्का मार सकते हैं, कभी कभी तुक्के फिट भी हो जाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली तो कोई बता नहीं सकता। हाँ, यहाँ पर अगर हम कुछ पर्टिकुलर ब्रोकरेज फर्म के बारे में बात करें तो वो अपने अपने हिसाब से एनालिसिस करते हैं एंड वो लोग यहाँ पर टारगेट वगैरह भी देते हैं। तो अभी रिसेंटली इन्वेस्टेक ने इसको 70 रुपए के लिए रिकमेंड भी किया था, कहा था कि 70 रुपए तक ये काउंटर जो है जा सकता है। आप यहाँ पर अगर खरीदारी करके चलेंगे तो आपको यहाँ पर तेजी का माहौल जो है हो सकता है देखने को मिले, फायदा हो सकता है। ये चीजें देखने को मिली थी। साथ में इन्हें जो है जिंदल ग्रुप की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर भी कहीं ना कहीं नजर आता हुआ दिखाई दिया था। और अगर इन दो खबरों के पहले भी आपने देखा हो तो यहाँ पर क्या हुआ था कि मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन शेयर्स वगैरह की तरफ से भी इस पर बाई रेटिंग आई थी। एंड 82 रुपए तक के हाईएस्ट टारगेट की यहाँ पर जो है बात करी थी कि ये काउंटर जो है लगभग 82 तक के आपको जो है रिटर्न, मतलब या फिर मैं बोलूँ टारगेट तक पहुंचता हुआ दिखाई दे सकता है। ये इस तरीके की बातें आपको काफ़ी सारी नजर आई। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि मार्केट की स्थिति अच्छी नहीं रही। ट्रंप लगातार हिट करते रहे, स्पेशली उन्होंने ना रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को पर्टिकुलरली काफ़ी हद तक हिट किया है। उसका भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव ही पड़ता हुआ देखने को मिला। लेकिन अभी जब गिरावट में जो चीज़ें देखने को मिली है, जिस तरीके की स्थिति गिरावट में देखने को मिली है, वो भी आपको देखना चाहिए कि अभी क्या हुआ है कि मार्केट अभी ठीक ठाक नीचे गया और इस गिरावट के बाद ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि खरीद कौन रहा है, और अगर मान लेते हैं कोई खरीद रहा है तो बेच कौन रहा है। इस पूरी स्थिति की जानकारी होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैं ना आपको अब वही डेटा सबसे पहले दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार इस काउंटर में किसने तो करी है खरीदारी एंड किसने करी है बिकवाली। नाम तो सब बड़े ही होने वाले हैं, देखते हैं। ये देखो आपके सामने जो है मैंने एक डेटा रखा है। इस डेटा को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहला नाम, ये जनवरी का डेटा है, ठीक है, और लगभग आज 10 तारीख हो चुकी है। सॉरी जनवरी, मैं फरवरी का दिखाना चाह रहा था आपको, जनवरी का नहीं। हाँ, तो ये फरवरी का डेटा मैंने आपके सामने लगा दिया और अब मार्च की 10 तारीख हो गई। तो लगभग लगभग आप देख सकते हैं कि बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हैं, बहुत हद तक डेटा आ गया है। तो यहाँ अगर हम देखें सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल ही दिखाई दे रहा है और उनकी तरफ से आई खरीदारी लगभग 8-8.5%। फिर केनरा का रोबेको एमर्जिंग फंड आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ भी इन्होंने लगभग 18-19% के आसपास की हिस्सेदारी अपनी इंक्रीज ही करी है। ठीक है, बाकी आप देखते जाओ। एक्सिस के मिड कैप फंड ने यहाँ करी है बिकवाली, लगभग अच्छी खासी है, कम नहीं है ये बिकवाली, 33-34% की। अगर किसी पर्टिकुलर फंड, मतलब एक फंड अगर इतनी बिकवाली कर रहा है तो श्योरली आप कह सकते हो कि बिकवाली अच्छी खासी ही है। फिर देखो HSBC की अच्छी खासी खरीदारी है। फिर केनरा का एक और फंड है
ये भी खरीदारी करते हुए देखने को ही मिले हैं। फिर मोतीलाल, ये देखो 3 फंड आप देखो पा रहे हो यहाँ पर। पहला है मोतीलाल का लगभग 1.5% हिस्सेदारी बढ़ाई, फिर निप्पॉन का है 4% बढ़ाई, यूटीआई का है लगभग 20% बढ़ाई, और बिकवाली वाले भी हैं। देखो मैं ना आपको स्क्रीनशॉट नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि ना स्क्रीनशॉट दिखाऊं तो लोग क्या कर देते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि खरीदारी वाली बात दिखा दिए और बिकवाली वाले दिखाए ही नहीं। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि आपको ना पूरी लाइव रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ, जिसमें जो भी होगा एग्जैक्ट होगा। समझ पा रहे हो? जो भी होगा एग्जैक्ट होगा। चाहे खरीदारी हो तो भी आपको डायरेक्ट ही दिखाई देगी, बिकवाली होगी तो भी आपको डायरेक्ट दिखाई देगी। उसमें बचने और छुपाने का कोई सेंस नहीं बनता। अब ये एक फंड देगा, फिर देखो एक्सिस का एक और फंड है, इन्होंने भी बिकवाली करी है। फिर देखो कुछ खरीदारी वाले भी आपके सामने आते हुए दिखाई दे रहे, जिसमें LIC है, एक्सिस है, SBI है, मोतीलाल ओसवाल है, फिर ICICI है। तो ये जो है मैं आपको एक एक फंड का डेटा दिखाता चला जा रहा हूँ। ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको मालूम पड़े कि कौन सा AMC है, कौन सा फंड है, कितनी खरीदारी कर रहा है, कितनी बिकवाली कर रहा है, और आप ना एक माइंडसेट समझने की यहाँ पर कोशिश करो। आपको एटलीस्ट इतना ये चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाए कि आखिरकार क्या इनके बारे में सोचा जा रहा है, क्या इस तरीके की चीज़ें जो है निकल कर आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें बेसिकली आपको मालूम रहनी चाहिए। जैसे जीरोधा देखो, नई फंड है जीरोधा के, तो अब जीरोधा तो नया नया आया ना, इसमें ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, ये तो नए नए आए हैं इस इंडस्ट्री में, AMC इंडस्ट्री में। तो अब वो लोग भी इसमें जो है खरीदारी करते हुए ही दिखाई दे रहे कहीं ना कहीं। ठीक है, फिर देखते जाओ, मोतीलाल ओसवाल हो गया, आदित्य बिरला, HDFC, फिर कोटक हो गया, कोटक निफ्टी वाला, ये देखो यहाँ पे अच्छी खरीदारी आई है। देखते हैं आपको बहुत सारे फंड ऐसे देखने को मिलेंगे, लेकिन साथ के साथ बीच बीच में ऐसे फंड भी देखने को मिलेंगे जो अच्छी खासी बिकवाली करते हुए आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि HSB का एग्रेसिव हाइब्रिड। तो बहुत सारे बेसिकली आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको फंड खरीदारी वाले एंड बहुत सारे बिकवाली वाले दिखाई दे रहे हैं। तो क्लियर इंडिकेशन अगर हम देखें तो वो तो दिखाई नहीं दे रहा। अब होता क्या, अगर सिर्फ खरीदारी वाले नजर आते तो एटलीस्ट हम ये कह पाते कि चलो माहौल पॉजिटिव है, खरीदारी वालों की तरफ ज़्यादा रुझान बना हुआ है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा बेसिकली। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ना दोनों तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है, खरीदारी की तरफ भी एंड बिकवाली की तरफ भी। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, वो तो आने वाले समय में समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल स्विलोन की जो हालचाल है, स्टॉक के जो हालचाल है, वो आप देख रहे हैं। अगर मार्केट रिकवर हुआ या फिर मार्केट नॉर्मल भी रहा, इतना तो मैं कह सकता हूँ, मार्केट अगर नॉर्मल भी हुआ तो ये शेयर रिकवर करेगा और अच्छा खासा रिकवर कर सकता है। लेकिन उसके लिए मार्केट को थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। इन दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।